और डबल इंजन है तो एक इंजन हमेशा खड़ा रहता है, तो दूसरा इंजन अब बुलडोजर हो गया या हिट हो गया, इनकाउंटर हो गया। अजय मिश्रा का टेनी का लड़का जो किसानों पे गाड़ी चढ़ा देता है, उसके लिए न्यायालय है। दूसरा कोई क्राइम करता है तो उसके लिए इनकाउंटर है। अब ये ईडी सीबीआई जितनी भी है इनकी संस्थाएं, ये सब चंदा वसूली में लगी हुई थी। इनका केवल यही एक काम था कि जो है चंदा वसूलो। हम लोग केवल यूट्यूब चैनलों की जो है न्यूज़ देखते। मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश अपने मुख्यमंत्री के लिए जाना जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। बाबा का बुलडोज़र चल जाता है अपराधियों पर और यहाँ पर अपराध ख़त्म हो गया, ऐसा भाजपा का कहना है। लेकिन बदायूं में जिस तरह से डबल मर्डर केस की एक सनसनीखेज वारदात सामने निकल कर आ रही है, जिसके बाद से डबल इंजन की सरकार पर सवाल उठने लगे हैं और उठना भी चाहिए क्योंकि लोकसभा चुनाव भी बहुत करीब है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उस एक जघन्य अपराध को हिंदू मुसलमान या समुदाय के नाम पर बांटा जा रहा है। लोग क्या सोच रहे हैं इस घटना को लेकर और इस घटना के बाद जिम्मेदार कौन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और लोग इस सारी घटनाओं को कैसे देख रहे हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सर, क्या नाम है आपका? ब्रजेश। कहाँ से रहने वाले? कहाँ के रहने लखनऊ। वाले? लखनऊ के हैं। टीवी पे चल रहा होगा, देख रहे होंगे सुबह से शाम तक के हिंदू मुस्लिम पर डिबेट चल रही है क्योंकि वो समुदाय अलग था। ये घटना जो बदायूं वाली है, इसको आप कैसे देखते हैं? वो एक जघन्य अपराध है, अपराध की श्रेणी से ना देखते हुए समुदाय में बांट दिया जाता है। एक सांप्रदायिक घटना को इसको रूप देने की कोशिश की जा रही है, कैसे देखते हैं? पहली चीज़ तो हम टीवी नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं आप? न्यूज़ पे कोई विश्वास नहीं रखता है आजकल के माहौल में और आजकल के ज़माने में। मतलब आप तो न्यूज़ से ही रिश्ता तोड़ चुके हैं। टीवी कम से कम देखते हैं। टीवी में जो होता है वो सच नहीं होता है। और जो ये घटना हुई है इसको किसी समुदाय से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। और अपराध कभी ख़त्म नहीं होता है, अपराध हर युग में चला है और हमेशा चलता भी रहेगा। ठीक है, ये मानव शरीर है, इसमें गलतियां होती रहती हैं और तमाम तरह की घटनाएं भी होती रहती हैं। लेकिन जो सरकार पर या समुदाय पर आप आरोप लगा रही हैं, सरकार का काम है जिस तरह से। मैं आप आरोप नहीं लगा रही हूँ सर, मैं आप कह रही हैं कि समुदाय के उसमें देखा जा रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए, अपराधी का कोई जात या कोई धर्म नहीं होता है। अगर उसने अपराध किया है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, कानूनी रूप से जो उसको जुडिशरी हमारी सज़ा देती है उसको माना जाए। डायरेक्ट किसी का इनकाउंटर कर देना या बुलडोज़र चला देना, ये तो कहीं से समझ में नहीं आता है। और अगर ये सरकार चला रही है तो भाई डबल इंजन की है, हो सकता है अभी तक एक इंजन की सरकारें चलती थी तो सिस्टम से चलती थी, और डबल इंजन है तो एक इंजन हमेशा खड़ा रहता है, तो दूसरा इंजन अब बुलडोज़र हो गया या हिट हो गया, इनकाउंटर हो गया, कुछ भी इसको। बड़ा सवाल सर यही है कि जब अपराध खत्म हो गया है यूपी में तो ये घटना हुई कैसे? अपराध कभी ख़त्म नहीं हुआ है, ना ही होगा। ये ऐसा हम नहीं, आदि पुराण कुछ भी आप देख लो, हर अगर युग कह लो तो हर युग में कारावास होते थे, कारागार होते थे, सिपाही होते थे, सिस्टम होती थी, व्यवस्था होती थी। वो तो आज भी है, आगे भी होगी। लेकिन जो इतनी क्विकली हो रही है कि जैसे किसी को समाचार के माध्यम से, किसी के कह देने के माध्यम से कि फलां ने हमारे साथ ऐसा कर दिया और तुरंत सरकार ने उसको इनकाउंटर कर दिया, ये कहीं ना कहीं तक व्यवस्था के विपरीत है। व्यवस्था में ऐसा नहीं। आपको लगता है कि इस कहानी का दूसरा भी पहलू हो सकता है? हो सकता है, कुछ भी हो सकता था। जब आदमी मर गया, मिट्टी डाल दी गई, तब सब राज दफन हो गए। अच्छा, शिवपाल और रामगोपाल का एक बयान आया है इस पर कि चुनाव से पहले भाजपा नफरत की राजनीति करना चाह रही है सर। भाजपा तो का स्टैंड ही यही रहता है कि वो हिंदू मुस्लिम और धर्म की राजनीति करती है, और तो उसको जनता के मुद्दों से कोई मतलब है नहीं। महंगाई भी बढ़ रही, जिन मुद्दों को लेके भाजपा गवर्नमेंट में आई थी कि युवाओं को रोज़गार देंगे, काला धन आएगा और महंगाई कम करेंगे, ये सारे मुद्दों पे तो अब बात नहीं कर रही है। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात किया जाए तो सबसे बड़ा बॉन्ड का
जो इस समय चल रहा है सबसे ज़्यादा करप्शन उन्होंने किया सिस्टम में रह के, सिस्टम में ईडी सीबीआई सब जांचें करा के उसको दबाव में लेके फिर चंदा लेना, ये तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और रही बात बीजेपी ने दोहरा एक जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको ख़त्म किया है अपने लोगों पे, न्यायालय पे कहते हैं कि न्यायालय में गया है मामला। जैसे अभी किसानों की हत्या का मामला था, अजय मिश्रा का टेनी का लड़का जो किसानों पे गाड़ी चढ़ा देता है, उसके लिए न्यायालय है। दूसरा कोई क्राइम करता है तो उसके लिए इनकाउंटर है। तो ये दोहरा जो इनका रवैया है ये ठीक नहीं है। अच्छा, क्या वजह है जो दिन रात गोदी मीडिया की मैं बात कर लूँ तो उस पर यही डिबेट दिखाई जा रही है, घंटों घंटों डिबेट चल रही है कि वो दूसरे समुदाय का था, ये इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जबकि और भी कई घटनाएं हुई हैं उसको मीडिया देख नहीं रही है, क्या वजह है? देखो ऐसा है ना कि इसी क्या माहौल तैयार किया जा रहा है बिल्कुल इलेक्शन से पहले? इस गवर्नमेंट में ही ये नाम आया है गोदी मीडिया, ये जनता ने नाम दिया है, ना कि किसी पार्टी ने दिया है। इससे स्पष्ट हो जाता है ना, जनहित के मुद्दों को मीडिया नहीं उठाती है, जो बीजेपी चाहती है उसी को वो फैलाना शुरू कर देते हैं। इससे जनता का द्वारा दिया हुआ ये नाम है गोदी मीडिया, और उनके जनहित के मुद्दों से लेना ही देना नहीं है। ऐसे डिबेट होते हैं कि जिनका कोई जनता से सरोकार ही नहीं है, तो वो तो नफरत की राजनीति करते हैं। और ये नफरत का सारा माहौल जो गोदी मीडिया बना रही है, ये इलेक्शंस की तैयारी हो रही है सर? हाँ, ये इलेक्शन के लिए ही तैयारी चल रही है, लेकिन अब जनता इनके जो है जुमलों से और झूठ बोलने से, हिंदू मुस्लिम करने से अब आएगी नहीं इनके झांसे में। मतलब अब जनता मन बना चुकी है? जनता मन बना चुकी है, जनता सब हर लोकसभा सीट पे इंडिया गठबंधन के साथ में है। अभी आपने देखा होगा कांग्रेस के सारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये एक लोकतंत्र की हत्या है। हाँ, ये लोकतंत्र की हत्या तो है ही। खाते इसलिए सीज किए गए हैं कि आगे चुनाव में ये कहीं भी खर्च ना कर सकें। मतलब कभी कभी जब विपक्ष आगे बढ़ता है तो ईडी सीबीआई भेज दिया जाता है अब ये खातों को, तो इस तरह से कैसे कर पाएंगे आप लोग? इंडिया गठबंधन कैसे लड़ पाएंगे? अब ये ईडी सीबीआई जितनी भी है इनकी संस्थाएं, ये सब चंदा वसूली में लगी हुई थी। इनका केवल यही एक काम था कि जो है चंदा वसूलो। सर, आपने घटना देखी होगी, लगातार डिबेट हो रही है उस घटना पे, जो 2 बच्चे। आप टीवी नहीं देखते? नहीं, टीवी अच्छा, क्या है? टीवी पे जो सच होता है वो दिखाया नहीं जाता कभी भी। मतलब मीडिया हाउसेस अपना जो विश्वास था लोगों का वो खोते जा रहे हैं, ऐसा कहना गलत नहीं होगा? नहीं, सही है। इसीलिए कोई टीवी देखने जो है इच्छुक नहीं रहता है। जब भी कोई देखता भी है परिवारों में तो कोई सीरियल देखते हैं, न्यूज़ कोई भी नहीं देखता है। अच्छा, तो न्यूज़ आपको कैसे मिलती है, अपडेट कैसे? हम लोग केवल यूट्यूब चैनलों की जो है न्यूज़ देखते हैं, बाकी टेलीविज़न पे कोई भी। मतलब आपको ये भरोसा है कि यूट्यूब सच दिखाते हैं? यूट्यूब चैनल सच दिखाते हैं। और ये जो नफरत का जिस तरह से माहौल किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन की वजह से इस तरह से तैयारी की हाँ, जा रही है? केवल इलेक्शन की वजह से, इलेक्शन की ही तैयारी में नफरत का माहौल बनाने के लिए। इनके पास अब कोई चुनाव में मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे को लेकर ये जनता के बीच में जाए। इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। क्या कहना है सर आपका? सुनते हैं, टीवी भी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं सर? नहीं, हम नहीं देखते। नहीं देखते, क्यों? नहीं देखते क्योंकि जो है इसमें फेक न्यूज़ चलती रहती है फेक ना। न्यूज़ चलती है। अच्छा, ये जो घटना हुई है बदायूं में, इसके बारे में कुछ मालूमात? बहुत निंदनीय घटना है भाई। बहुत निंदनीय घटना है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से गोदी एंकर्स ये इसको परोस रहे हैं हिंदू मुसलमान का एक मुद्दा बनाकर, आप कैसे इस घटना को देखते हैं? हिंदू मुस्लिम में इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जो है ये जो घटना हुई ये बहुत ही तब तो डबल इंजन के ऊपर सवाल उठने चाहिए। बिल्कुल उठने चाहिए, बिल्कुल उठने चाहिए, लेकिन जो है ये बहुत निंदनीय घटना है जो भी हुई। ये किसी के हजम नहीं हुई घटना। और जबकि सरकार ये दावा कर रही है क्राइम खत्म हो गया है, अपराध खत्म हो गया है, इस तरह की कहाँ ख़त्म हो गई, हमको बता दीजिए। कुछ भी नहीं कर रहे। अभी एक बुआ जो है अपने बच्चों को पीट के मार डालनी पटला से, वो भी तो घटना ही है। तो 6-7 तो उस घटना की चर्चा क्यों नहीं हो रही है सर? वही तो है, मीडिया ही तो है। क्यों उस घटना की चर्चा नहीं हो रही, बताइए, आप बताइए।
क्योंकि उनको हिंदू मुसलमान करके परोसना है, इलेक्शन से पहले माहौल बनाना है। बस वही चीज़ है, वही। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार पूरी तरह से फेल है। ये बदायूं का ये जो घटना हुई है ये भी बताता है, और जो जिस तरह से एक बुआ ने अपने भतीजों को मार दिया, तमाम ऐसी आपराधिक जघन्य घटनाएं हैं जो बताती हैं कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल है। और गोदी मीडिया इसको एक सांप्रदायिक माहौल देकर उस पर माहौल बनाने की कोशिश कर रही है इलेक्शन से पहले। फिलहाल लोग जागरूक हैं, लोगों में जागरूकता है, ये अच्छी बात है कि वोट तो मुद्दे पर ही होगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।